हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 13 किया था। चैप्टर 13 हमारा आज़ादी की कहानी है। आज़ादी की कहानी एक कविता है जिसमें हमारे देश को जिस तरह से अंग्रेज़ों ने लूटा था, उस पर हमारा देश पर जो अधिकार किया था आज़ादी से पहले, उसकी ये एक कहानी है। इस कहानी में हमने जाना था कि जो अंग्रेज है वो व्यापारी का वेश बनाकर किस तरह हमारे देश में आकर छुप गए थे और हमारे देश, जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है, उस पर किस तरह इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था और हमारे भारतवासियों में फूट की भावना थी, एक दूसरे के प्रति प्यार की, सदाचार की भावना नहीं थी। इसी कारण उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हमारे भारत देश पर अपना अधिकार जमा लिया और हमारे भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति करने लगे। उनके साथ बहुत सारे अत्याचार किए, जिन अत्याचारों में सहते सहते उनमें से जो कुछ लोग थे उनमें एक क्रांति जगी कि अब ये अत्याचार नहीं सहा जाएगा और उन्होंने आज़ादी के लिए अपने आप को खड़ा किया और कुछ अभियान शुरू किए, जिसमें एक 1857 आया, जिसमें अंग्रेजों को मार भगाने के लिए उन्होंने कदम उठाया, जिसमें लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने और मंगल पांडे ने भाग लिया। जिसमें से जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते अंतिम समय में देश को आज़ाद कराते कराते अंत समय में वो वीरगति को सिधार गई। उस प्रकार हमारे देश में कितने सूरवीरों ने भाग लिया है वो अब हम जानेंगे। तो ये हमारा चैप्टर, अब यहाँ से हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। निडर हुए अंग्रेज, उन्होंने देश हमारा जी भर लूटा, जिसके सपने देख रहे थे भाग्य बीच में आकर फूटा। मतलब जो अंग्रेज़ थे वो बिल्कुल हमारे देश को लूटने में लगे हुए थे और जो सपने देख रहे थे उनका भाग्य बीच में आकर फूट गया। यहाँ पर फूटा एक मुहावरे का, भाग्य बीच में आकर फूटना मतलब उनका भाग्य बीच में आकर बंद हो गया। किस तरह? क्योंकि हमारे जो देश के क्रांतिकारी है उन्होंने ठान लिया था कि अब हम अंग्रेज़ों का अत्याचार नहीं सहेंगे। उनमें से थे तिलक, गोखले, फिर गांधी ने युद्ध भूमि में जा ललकारा, सुन उनकी आवाज़ देश यह जाग पड़ा सारे का सारा। इन सब ने पूरे देश को ललकारा और कहा कि अंग्रेज़ों को अत्याचार को कब तक सहेंगे। और जो तिलक, गोखले, फिर गांधी जी ने, इन्होंने कितना योगदान दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने में, कई अभियान शुरू किए उन्होंने। तो उसी तरह जो हमारे शूरवीर हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। मदन मोहन पटेल, जवाहरलाल, राजेंद्र सिंह आज़ाद, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जूझे थे सारे के सारे। मतलब जो हमारे देश को आज़ाद कराने में इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये कई बार जेल भी गए हैं, इन्होंने कई आंदोलन भी किए हैं। नेताजी ने दूर देश से जालिम सत्ता को ललकारा, जो सत्ता होती है शासन को ललकारा। कौन सा जालिम शासन? अंग्रेजों के शासन को ललकारा। उनकी आज़ाद हिंद सेना से मैदानों में दुश्मन हारा। और उनकी जो सेना थी, आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था, तो उनकी जो सेना थी उसकी वजह से जो दुश्मन मतलब हमारे जो अंग्रेज थे वो मैदान में हारे और एक दिन ऐसा आया कि हमारा देश आज़ाद हो गया। आखिर वीरों की कुर्बानी रंग लाई और वह दिन आया, सदियों का दुख झेल देश ने अपना भूला गौरव पाया। आखिर इतनी कुर्बानियाँ दी हमारे देश के, इतने अच्छे अच्छे शूरवीरों की कुर्बानियाँ हुई, कई लोग मारे गए। उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब हमारा देश अंग्रेजों की कैद से आज़ाद हो गया और सदियों का दुख झेल देश ने अपना भूला गौरव पाया। मतलब कई सदियों का दुख देखकर हमारा देश फिर अपना वापस से गौरव, मतलब अपना वापस से हमारे देश का गौरव वो पाया। 1947 यानी 15 अगस्त की शुभ घड़ी आई, प्रतंत्रता की बेड़ी टूटी, भारत ने आज़ादी पाई। मतलब 1947 की प्रतंत्रता मतलब होता है गुलामी की, बेड़ी मतलब जंजीरें। जब 1947 आया 15 अगस्त और
हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की कैद की बेड़ियों से मतलब जंजीरों से छूटा और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये हमारी कविता है, इसमें हमारे देश में आज़ादी की कहानी है। इसमें हमारे देश में कई वीरों ने भाग लिया है, जिसमें देखो जो हमारे वीर थे उनमें से जो बाल गंगाधर तिलक थे, जब उन्होंने देश को आज़ाद करवाया था तब उन्होंने एक नारा दिया था, वो था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर ही रहूँगा। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस का भी एक नारा था जो अभी तक भी किताबों में आता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। इस तरह से हमारे जो आज़ादी का जो हमारा संघर्ष था उसमें कई सूरवीरों स्त्रियों का योगदान रहा, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे देश की आज़ादी करवाते करवाते वीर गति को सिधार गई। तो ये हमारे देश की आज़ादी से पूर्व की कहानी है जो एक कविता के रूप में बताई गई है कि किस तरह हमारे देश में वीरों का योगदान रहा है। तो ये हमारा चैप्टर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको घर पर इसको फिर अच्छे से रीड करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।